हाय फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डनिजी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दैट मीन्स सिंगल आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये है एक सिंगल आयरन का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक गैल्वेनोमीटर का टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका फंक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। यह सिंगल आयरन का बना होता है, एक सिंगल आयरन पीस बन होता है इसमें। ठीक ना, यह है सिंगल आयरन का पीस। और यह जो आयरन का पीस होता है एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, दैट मीन्स एक कोयल के बीच में रखा जाता है। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोयल का, है ना, क्रॉस सेक्शनल व्यू है कोयल का, जो कि ये आयरन का पीस ये कोयल के बीच में रखा रहता है। ठीक है, और ये कोयल आयरन का पीस के साथ में क्या होता है, एक पॉइंटर जो अटैच होता है। ठीक ना, पॉइंटर अटैच होता है और पॉइंटर के साथ में क्या होता है, स्प्रिंग है। नहीं, दैट मीन्स क्या है कि पॉइंटर एक स्प्रिंग के साथ में अटैच है और इस पॉइंटर का दूसरा सिरा जो होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए एक ट्यूब से जुड़ा होता है, एयर फ्रिक्शन ट्यूब से। ठीक है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है इसका, बहुत ही सिंपल है। ठीक ना, और इसका फंक्शन बात करें तो वो भी सिंपल है। ठीक ना, इसका फंक्शन देखते हैं। तो जब जिस करंट को हम लोग को मेजर करना होता है, ठीक है, जिस करंट को हम लोग को मेजर करना होता है उसको इस कोयल से क्या करते हैं हम लोग, फ्लो करा देते हैं। तो जैसे ही इस कोयल से, ये क्रॉसनल व्यू है कोयल का, जैसे ही इस कोयल में करंट फ्लो होता है तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, दैट मीन्स एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक ना, इस कोयल के चारों ओर। ठीक है, कोयल के बाहर और अंदर दोनों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और चूंकि ये आयरन का पीस जो होता है जस्ट नियर रहता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अगल पे, ठीक ना, सेंटर पे बीच में रहता है। तो क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो ये जो होता है आयरन का पीस जो होता है अंदर की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक ना, अंदर की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक ना, जैसे ही ये आयरन का पीस क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो ये आयरन के पीस के साथ में स्प्रिंग के द्वारा एक पॉइंटर अटैच होता है और इस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक ना, तो ये करंट जब फ्लो होता है कोयल में तो उसकी वजह से एक डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस कोयल में जो करंट फ्लो होता है उसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दैट मीन्स ये पॉइंटर जब मूव करता है तो पॉइंटर के साथ में क्या रहता है, स्केल रहता है, जिस स्केल में हम लोग को क्या दिखता है, मेजर्ड वैल्यू दिखाई देता है। ठीक ना, पॉइंटर जो होता है यूनिफॉर्म भी होता है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक ना, तो ये हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म स्केल इसमें लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उसके बाद इसमें चूंकि स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक ना, स्प्रिंग लगा हुआ है पॉइंटर के छोर के साथ में, तो इस स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस होता है और जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक ना, क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं किसको, इस स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क का काम फंक्शन रहता है इसका पॉइंटर को क्या करना, कंट्रोल करने का। ठीक है, तो जब कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर डिफ्लेक्टिंग यानी, ठीक है, यानी कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के जब बराबर हो जाता है तो पॉइंटर क्या हो जाता है, स्टॉप कर जाता है। ठीक है, कब, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर कंट्रोलिंग टॉर्क क्या हो जाता है तो पॉइंटर स्टॉप कर जाता है। अब पॉइंटर स्टॉप कर जाता है तो स्टॉप करता ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, पॉइंटर में ड्यू टू इनर्शिया के कारण ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से पॉइंटर स्टॉप करने के बाद भी हिलते रहता है, ऑक्सीलेट करने रहता है। ठीक है, तो इस ऑक्सीलेशन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हम लोग ईडी करंट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस मेथड में चूंकि अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक ना, इसमें आयरन का पीस लगा है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड का प्रोवाइड करते हैं फॉर क्या कहते हैं, हाँ, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड प्रोवाइड करते हैं डैम्पिंग टॉर्क के लिए, पॉइंटर को एक्सेलेरेशन को रोकने के लिए। ठीक ना, तो इस तरीके से इसका फंक्शन भी बहुत ही सिंपल है एक अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, आइए कुछ लाइन देखते हैं हम लोग, इसको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है। ठीक है, तो
कंस्ट्रक्शन लिखना है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल आयरन पीस, ये सिंगल आयरन पीस का बना होता है, प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आयरन पीस इज इन अ ओवल शेप एंड मूवेबल, आयरन पीस कैसा रहता है, ओवल शेप में रहता है, अंडे के आकार का, ठीक ना, और ये मूवेबल रहता है। वर्किंग में लिखना है कि व्हेन करंट इज विच इज टू बी मेजर्ड इज पास्ड थ्रू द कोयल, तो जिस करंट को हम लोग को मेजर करना रहता है उसको हम लोग कहाँ से फ्लो कराते हैं, कोयल से। अब मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड, और उस कोयल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जहाँ ये बताए थे, ठीक है। तो कोयल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आयरन पीस एक्सपीरियंस अन अट्रैक्टिव फोर्स एंड मूव इनटू द कोयल, आयरन का पीस क्या करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करता है, ठीक ना, जिसके वजह से क्या होता है, वो पॉइंट कोयल के अंदर मूव कर जाता है, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट अ पॉइंटर अटैच्ड विद द स्प्रिंग, पॉइंटर जो स्प्रिंग के साथ में अटैच रहता है, मूव्स आल्सो एंड शो एट रीडिंग इन द स्केल, और पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट कर जाता है और हम लोग को स्केल में एक मेजर्ड वैल्यू शो करता है। व्हेन टी डी मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और टी सी इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाता है तो पॉइंटर स्टॉप टू मूव, पॉइंटर मूव कर जाता है स्टॉप करने से, ठीक है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड इज यूज टू कंट्रोल द ऑक्सीलेशन ऑफ द पॉइंटर, और पॉइंटर का ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखना है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन, ठीक ना। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन में लिखना है क्या, कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एच, एफ है फोर्स है, ठीक है, और एम है पोल स्ट्रेंथ ऑफ द डेवलप्ड, पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड ऑन आयरन पीस, और एच है फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस ऑन द कोयल, ठीक है। तो चूंकि एम जो होता है, पोल स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक ना, इसलिए एफ इजकल टू हम लोग फाइनली लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच इंटू एच, और हम लोग फाइनली पाते हैं फोर्स जो डेवलप होता है इस कोयल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, दैट मीन्स फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्ट होल स्क्वायर। चूँकि ये भी हम लोग को पता है कि फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है करंट में कोयल फ्लो होता है उसी की वजह से होता है, इसलिए फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फाइनली हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है, जो पॉइंटर में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है वो क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, दैट मीन्स फोर्स जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। एग्जाम में पूछता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो फोर्स लगता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के या करंट के स्क्वायर के, तो स्क्वायर ऑफ करंट होगा, है ना, और स्क्वायर ऑफ करंट होगा, और इसको डिफ्लेक्शन थीटा जो है, डिफ्लेक्शन पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है, ये क्या होगा, जितनी अमाउंट में करंट इस फ्लो होगा उसका स्क्वायर में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इसमें नोट दिया हुआ है कि इट इज़ यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई, इसको हम लोग यूज करते हैं दोनों के लिए, बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई के लिए, ठीक है। इट इज़ सफ़र फ्रॉम द हिस्टेरिसिस लॉस, और चूँकि इसमें आयरन का पीस होता है तो ये इसमें थोड़ा सा हिस्टेरिसिस लॉस उत्पन्न हो जाती है, ठीक ना। ड्यू टू आयरन पीस देयर आर हैवी वेट कंज्यूम मोर पावर, ठीक ना, और जो कि आयरन का पीस थोड़ा सा हैवी होता है, वेट होता है उसमें, तो ये पावर थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंगल आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसको अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और ये एक टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर है जो कि बहुत ही सिंपल है और यूजेबल है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।